नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। कल हमने एक वीडियो किया था बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म डाले जा रहे हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं आपको फॉर्म भरने में। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको, अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग, ठीक है, तो उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आखिर क्यों एंट्रेंस देना ज़रूरी है। जबकि किसी भी कॉलेज में आप फ़ोन कर लीजिए तो वो आपको यही बताएंगे कि आप एडमिशन करवा लीजिए। जब कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन दे रहा है तो हमको ये एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। अगर कोई फ़ायदा है तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, हमने कल एक वीडियो किया था अलग से कि आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। उसके बाद कौन से कॉलेज हैं, उसके बाद इसमें आपको पता होगा सिर्फ़ और सिर्फ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज जो कि किसी गैर सरकारी संस्था, किसी गैर ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, वैसे कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किया है, जिसका कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म आपको 20/7 से लेकर के 19/8/2024 तक आपको भरना है। अगर आपको इससे संबंधित जो ज़रूरी जानकारी है उसे प्राप्त करना है तो वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, या उस वीडियो का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म कैसे भरना है, जो लिंक एक्टिवेट हुआ है तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, अच्छे तरीके से भरना है, क्योंकि इसमें आपको पता है जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपये का चालान है, जबकि SC ST और DQ कोटा वाले के लिए आपको 600 रुपये का आपको चालान है शायद, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे आगे वीडियो में। जबकि महिलाओं के लिए, जनरल की महिलाएं हैं चाहे ओबीसी की महिलाएं हैं, उन्हें भी 1200 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि महिला को किसी प्रकार का छूट नहीं दिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नर्सिंग से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से अपना फॉर्म जो है अपने फ़ोन से किस प्रकार से आप भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, सिंपली आपको क्या करना है, आप गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको लिखना है BUHSZ, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024। जब आप ये लिखिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, NIC के द्वारा बनाया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। और ध्यान रहे कि आप लोग जो है डेस्कटॉप मोड में, अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, बिना डेस्कटॉप मोड में किए आपको नहीं आएगा समझ में। तो इसीलिए डेस्कटॉप मोड में आप यहाँ पे जाइएगा। देखिए डेस्कटॉप मोड में आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे आप देखिए डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, डेस्कटॉप मोड में आपको जो है ओपन करना है। डेस्कटॉप मोड में जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा BUHSZ 2024, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नए लिंक पे लेके आपको जाएगा। यहाँ पे देखिए नया लिंक जो है ओपन हो गया। नया लिंक जब ओपन होगा तो आपको यहाँ पे देखिए ये है आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का भरने का, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। यहाँ पे देख लीजिए आपके सारे इंस्ट्रक्शन आपको दिए रहेंगे, इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारे जो आपको चाहिए होगा वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर चाहिए कंपलसरी, आपका जो फोटो चाहिए वो 50 KB में चाहिए, 50 KB में आपका सिग्नेचर चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा आपको बता देते हैं। 10th का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा और आपका रजिस्ट्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि 10th का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन, आपका GNM का जो रजिस्ट्रेशन है वो अपलोड होगा। हम आपको आगे स्टेप वाइज जो है एक बार आपको बता देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आपको लिंक पे लेकर के चलते हैं। तो आपको लिंक पे जाने के लिए क्या करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर BUHSZ 2024, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको ये, हालांकि हमने स्क्रीनशॉट लिया है, इसी पे आपको हम बता देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वीडियो करने में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि इतना मैसेजेस आता है व्हाट्सएप पे, कॉल्स आते हैं बीच में, तो हमको डिस्टर्ब होता है, इसीलिए हम एरोप्लेन मोड में करके आपको एक बार बता देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप प्रोग्राम अप्लाइंग फॉर यहाँ पे देख लीजिए, BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc नर्सिंग है, MSc है, मास्टर इन पैरामेडिकल है और M फार्मा है। तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है, अगर आप BSc के लिए कर रहे हैं तो BSc नर्सिंग लिखिएगा, पोस्ट BSc कर लें तो पोस्ट BSc पे आप टिक कीजिएगा, MSc करना है तो MSc पे टिक करिएगा, ठीक है। पोस्ट BSc पे आपने टिक कर दिया, ठीक है। तो MSc, अब पोस्ट BSc अगर आप भर रहे हैं तो पोस्ट BSc पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप टिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपका एप्लीकेंट नेम, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ठीक है, जो भी आप हैं मेल या फीमेल आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपका माताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, मदर नेम। उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है या हस्बैंड का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। किस फॉर्मेट में डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपको पॉपअप ओपन होगा 2000, जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पॉपअप से सेलेक्ट करके यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे आपका टोटल एज दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको डालना है। तो आपका मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP जाएगी, OTP डाल के अपना मोबाइल जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर वही दीजिए जो आपके साथ में है, OTP आएगा। और जब लॉगिन कीजिएगा दोबारा से, जब आपको लॉगिन करना होगा तो आपका मोबाइल नंबर ही लॉगिन ID बनेगा, यूज़र ID आपका मोबाइल नंबर बनेगा और पासवर्ड जो है आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना ईमेल ID भरिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे बिहार आपको सेलेक्ट करना है, या आप जहाँ के भी हैं, जिस भी स्टेट के हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जिला आएगा, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो जिला इसमें नहीं आएगा। अगर आप बिहार के हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। 38 जिला का नाम आपके सामने रहेगा, आप जिस भी जिले के हैं वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आएगा,
ठीक है। कैटेगरी अगर आप जनरल हैं तो जनरल, EWS है EWS, ठीक है। उसके बाद जिस भी कैटेगरी के हैं, BC के हैं, EBC के हैं, SC हैं, ST हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है, ये कैप्चा आपको इसमें भरना है। ध्यान से कैप्चा भरिएगा, जब आपका कैप्चा सही होगा तभी आपको रजिस्टर करने के लिए आएगा, ठीक है। अगर कैप्चा गलत भरिएगा तो यहाँ पर रेड हो जाता है। उसके बाद रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर करिएगा आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, पासवर्ड और यूज़र नेम से। यूज़र नेम और पासवर्ड से जब आप लॉगिन करिएगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये मेरा फॉर्म है भरा हुआ। जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको ये पेज जो है ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। आपने पोस्ट बेसिस सेलेक्ट किया है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, बिहार, बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, जो भी आप कैटेगरी के हैं, आपका जिला, आपका नेशनलिटी। उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड सेलेक्ट करने का आएगा। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड का ग्रुप है, ब्लड का जो कैटेगरी है, A पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको मांगेगा। आप जिस भी गांव के हैं आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है, पिन कोड भर देना है और आप स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सेम एड्रेस है, सेम एड्रेस करके यहाँ पे सबमिट करिएगा। सबमिट जैसे ही करिएगा आगे आपको ये पेज खोल जाएगा आपका क्वालिफिकेशन का। स्टेप बाय हम बता रहे हैं आपको, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा। ये तीसरे नंबर का प्रोसेस है क्वालिफिकेशन वाला। आपने 10th 12th दोनों का आपको इसमें डिटेल भरना है। जैसे बोर्ड, कॉलेज, अगर आप BSCB से हैं, जिस भी बोर्ड से आपने 10th और 12th किया है इसमें आपको भर देना है। इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि अपने कॉलेज का नाम, ठीक है, या स्कूल का नाम वो भर देना है। ईयर ऑफ पासिंग, इसमें आपने 10th कब किया था, 12th कब किया था वो भर देना है। टोटल मार्क्स यानी कि आपने जो 10th का एग्जाम दिया था तो उसमें टोटल मार्क्स कितने थे। जैसे बिहार बोर्ड की बात करें तो 10th में जो है उसमें 500 मार्क्स का एग्जाम होता है, 12th का भी 500 का एग्जाम होता है ना। 500 में से मार्क्स ऑफ 10 में आपको भरना है कि आपको कितने मार्क्स मिले। जैसे 500 में आपको 400 मिले तो यहाँ पे 400 लिखिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, हो गया। नीचे जब आइएगा तो इसमें आपको जैसे फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट होगा। अब मैथ से हैं कि बायो से हैं, इंग्लिश है, कौन सा आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको टिक कर देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से टिक किया हुआ रहेगा। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं मैथ, बायो और इंग्लिश, इसमें आपको टिक करके आगे भरना है। टोटल मार्क्स 100 नंबर ऑफ 10 मार्क्स यानी 100 में से आपको कितने आए, मान लेते हैं 70 आया है तो 70, ठीक है, और परसेंटेज यहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करिएगा आगे बढ़िए। सबमिट करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा आपको क्वालिफिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड हर एक स्टेप में आपको सक्सेसफुली जो है दिखाया जाएगा। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या है, आपका फोटो, अपलोड योर फोटो 50 KB होना चाहिए। आप फोन से कर लीजिएगा। रिसाइज एक ऐप आता है, रिसाइज करके गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपका साइज जो है बिल्कुल जो परफेक्ट साइज मांगा जा रहा है उसी में आपको रिसाइज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है फॉर्म भरने में या किसी प्रकार का तो आप एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होगा। हम आपका मदद कर सकते हैं और हम जो है आपको भेज देंगे। आपको आगे सिग्नेचर अपलोड करना है सेम उसी साइज़ में, खाली आपको डायमेंशन जो है चेंज करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे देखिए 10th का मार्कशीट आपको डालना है यहाँ पे 100 KB में PDF फाइल में, ठीक है। उसके बाद अपलोड GNM रजिस्ट्रेशन कॉपी। अगर आप पोस्ट बेसिस डाले हैं तो आपको GNM का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डालना होगा। जैसे ही अपलोड करिएगा डॉक्यूमेंट्स आपका तो अगला स्टेप अपलोड करने के बाद अगला स्टेप आपका आ जाएगा पेमेंट का। ये आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है, ये लास्ट स्टेप है आपका। जैसे ही आप फाइनलाइज कीजिएगा आपका फाइनल सबमिट होगा, आपको पेमेंट के लिए चला जाएगा। अगर आप जनरल OBC के हैं, चाहे मेल या फीमेल, आपको 1200 रुपये का पेमेंट जो है लगेगा। अगर आप SC ST या विकलांग कोटे से हैं तो आपको फीस जो है थोड़ा सा कम लगेगा। यहाँ पे हम आपको कंफर्म हो लेते हैं, यहाँ पे देखिए 600 रुपये लगेगा आपको। जनरल कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल, ठीक है, जनरल यानी OBC और जनरल एक ही हुआ। SC ST और DQ कैंडिडेट को 600 रुपया, 1200 रुपया फॉर जनरल OBC और 600 रुपया आपको SC ST और DQ के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट करिएगा तो आपको पेमेंट का गेटवे पे ले जाएगा और पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल एक एप्लीकेशन नंबर जो है मिल जाएगा, जो कि आपका आगे काम आएगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा या फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी एप्लीकेशन नंबर के साथ जो है आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक फॉर प्रीव्यू है, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रीव्यू जब कीजिएगा तो एक PDF आपका बन जाएगा। उस PDF में आप देख लीजिएगा कि हमारे द्वारा जो जानकारी भरी गई है वो सही है या गलत है। आपका फोटो, सिग्नेचर सारा कुछ दिख जाएगा। अगर कहीं गलती है तो आप वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है, आप एडिट करके उसको सही कर सकते हैं फाइनल सबमिट से पहले। अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। फाइनल सबमिट के बाद आपको जिस भी कैटेगरी से हैं आप उसका पेमेंट कर दीजिएगा 1200 या 600। उसके बाद आप प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिएगा, जो कि आपको आगे काम आएगा। बस इतना सा ही प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिलेबस हमने कल ही आपको बता दिया था और हमने ये भी बता दिया था कि इस एग्जाम का तैयारी के लिए हमारे द्वारा एक बुक सजेस्टेड है। हमने कल वो बुक भी दिखा दिया था आपको। वो बुक जो है बेस्ट बुक है। अगर आप पोस्ट BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो वो बुक आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। इतना प्रोसेस से बताने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत होता है या आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी होती है या आप चाहते हैं कि हम आपका फॉर्म फिलअप कर दें तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी चार्ज होगा फॉर्म भरने का वो हम आपको बता देंगे। अगर आपकी इच्छा होगी कि हमारे द्वारा फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो भर सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स हमको भेज दीजिएगा, हम आपका फॉर्म फिलअप करके आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। और नहीं तो अपने नियरेस्ट साइबर कैफे में जाएं, वहाँ पे स्टेप वाइज आपने देख ही लिया है, वहाँ से भी भरवा सकते हैं या आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप है, हमने आपको इसीलिए बताया ताकि आप अपने फॉर्म से भर करके बहुत ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं। एटलीस्ट जो साइबर कैफे को आप दीजिएगा वो पैसा आप बचा सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, बाकी किसी जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर कमेंट करें। हमारे ग्रुप से जुड़ें, ग्रुप में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर किसी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।